हरी जी। हाँ बंदा भी बनते। मंगल हो जी। बनते ये राहुल की डेथ उनसे बुध से पहले हो जाती है, किस उम्र में होती है उनकी? उनकी उम्र मेरे ख्याल से आप पकड़िए, जब वो 7 साल के थे मेरे ख्याल से 58 या बहुत 50 के अंदर। तो उनसे तो काफी पहले हो जाती है इसका मतलब ना। हाँ, उसका क्या बहुत। कारण रहा होगा बनते हैं, क्या किस वजह से हो अ, जाती है उनकी उम्र देखिए, पहले? उनके उनकी जो पत्नी की मृत्यु है वो भी उनके पहले हुई है। उनके जो बेटे की मृत्यु वो भी आगे उनके पहले हुई है। मतलब उनके, हाँ, उनकी नहीं। माता की मृत्यु भी उनके पहले हुई है। उनके पिता की मृत्यु भी उनके पहले हुई है, यहाँ तक कि उनके अग्रज शावक की मृत्यु भी उनके पहले हुई है। जी जी बनते, अग्र साबक की तो आपने बताई थी ना, वो तो एक समझ में आता है, लेकिन राहुल की जो है पहली बार जानकारी मिली है कि उनकी मृत्यु भी पहले हो जाती है। तो कुछ कारण तो रहे होंगे ना बनते। उनका परिनिर्वाण पास आ गया होगा इस समय। तो मैं हम्म। पढ़ूंगा उसके बारे में। अगर मुझे पढ़ने के लिए आता है तो मैं बताऊंगा आपको, पर अभी तो पढ़ने में नहीं आया है। नहीं, पर अरहंत होने के बाद तो बहुत सारे जो है उनको ये अपनी आयु के बारे में भी कई बार वो हाँ, कर तो लेते वही हैं ना, ना, है ना? उनको अपने आयु के हाँ। बारे में ऐसा पता लगता है कि अभी मेरा परिनिर्वाण का समय पास में आ रहा है। तो इस प्रकार जी वो जी। अपनी जगह तय कर रहे थे कि मुझे कहाँ पर निर्वाण होना है। हम्म। नहीं, पर पर जैसे सारिपुत्र कारण महामुगलैन की देखने में बात नहीं करते आता। नहीं, जैसे मुझे सारिपुत्र महामुगलैन की बात करते हैं बनते, तो उनकी तो मेरे ख्याल है बाद में भी हो सकती थी मृत्यु ना, लेकिन उन्होंने बुद्ध से पहले अपने आप को परिनिर्वाण किया ना। नहीं 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 नहीं, सारिपुत्र और मुगल एंड जो बुद्ध के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते हैं, जो अग्र शावक होते हैं, अग्र महाशावक होते हैं, उनकी मृत्यु हमेशा बुद्ध के पहले ही होती है। जी जी अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है, वो तो आपने एक बार बताया भी था बनते हैं ना कि उसका कारण भी है ना, जैसे रीजन भी हो सकता है कि बुद्ध के होने क्योंकि पे जो ही उनका संज्ञान महत्व रहता है होता वो संज्ञान उनके हाथों से नहीं होता ना। है। संज्ञान जी किसी और के हाथ में होता है, उसके लिए किसी और का संकल्प होता है ना, इसलिए। जी जी बनते हैं। नहीं, वैसे भी उनका महत्व वो बुद्ध के रहने पे ही रहता है ना, समक्ष बुद्ध के रहने पे ही, अगर मान लीजिए वो बिल्कुल चले जाएंगे पहले और वो रह जाएंगे तो उतना महत्व आई थिंक नहीं रहेगा ना बनते, वो तो एक बार बिल्कुल। आपने शायद जाहिर की। जी बनते, साधु साधु साधु, बहुत अच्छे, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर जी। वंदामी भंते जी। अ, मैंने सुना हुआ था कि भंते राहुल जी को अरहंत हुए थे, तो क्या वो अरहंत नहीं हुए थे या नहीं, अनागामी अनंत हुए हुए थे? थे वो। तो अरहंत हुए थे तो क्या इस उसी जन्म में अरहंत नहीं हुए थे कि वो देवलोक में जन्म लेकर के फिर वहां से परिनिवृत्त हुए? नहीं नहीं, देवलोक का जन्म नहीं हुआ, देवलोक उन्होंने परिनिर्वाण लिया। जन्म तो उनका मनुष्य लोक में हुआ था ना। तो मनुष्य लोक में हुआ, तो अगर मनुष्य जन्म में ही अगर अरहंत हो गए तो लास्ट तो फिर यहीं से परिनिर्वाण होगा, फिर हाँ, देवलोक कैसे जाएंगे? उन्होंने देवलोक आ जा सकते थे ना। अच्छा, तो यहीं से, अच्छा, माने बिना मृत्यु लिए बड़े सीधे देवलोक जाके वहां से परिनिवृत्त हुए? हाँ, अच्छा, तो अरहंत ऐसा कर सकते हैं, माने कि धरती छोड़ के किसी भी लोक पे जाके वहां से अरहंत माने परिनिवृत्त हो सकते हैं? बिल्कुल। ओह, अच्छा, हमें लगा कि धरती पे ही परिनिवृत्त होते हैं। नहीं नहीं, अब उनके बुद्ध पुत्र है, कहीं भी हो सकते हैं परिनिर्वाण। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। साधु साधु साधु। प्रियंका जी। बंदामी बनते जी। मंगल है। बंते जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हमें गुरुजी भी बताते हैं कि अगर हमें अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना है तो हमें उन्हें धम्म के बारे में या फिर उन्हें विपස්සना के बारे में बताना चाहिए। तो अगर कोई अपनी सासू माँ या मदर इन लॉ के ऋण से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए मतलब क्या किया जा सकता है? वही, धर्म में उनको प्रवेश, अगर धर्म में प्रवेश कराओ उनको, उन्हें सत्कर्म करो, उनके साथ मंगल मैत्री करो। लेकिन अगर वो धर्म में नहीं है तो धर्म में उन्हें प्रवेश कराओ, इससे बड़ा आप कुछ नहीं दे सकते किसी को भी। जी 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 बनते जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। जय श्री सोए जी। वंदा मी म्हणते जी. मंगल बोला। म्हणते जी, माझा असा प्रश्न आहे की मी पण माझ्या घरी महाथेरो भंतीजींना घरी बोलवून अ, त्यांना भोजन दान वगैरे देऊन संकल्प करू शकते का? हो. नाही, तुम्ही कोणता संकल्प बोलत आहात पहिले ते सांगा. संकल्प असा की म्हणजे जे वाईट विचार आहे, म्हणजे आतापर्यंत माझ्याकडनं ह्या जीवनात जे वाईट झालेलं आहे, ते त्या जीवनात नाही व्हायला हवं. ऐसा संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एक जन्म में बोल से तो होते हुए वो इंद्र आया था उनसे प्रसन्न होके, है ना?
जो उनकी जो तपस्या थी उस जन्म की, इतना प्रसन्न होता इंद्र कि उसने बोला मांगो तुम्हें जो वर मांगना है। तो बोल से तो वो तो ये वर मांग रहे थे कि मेरे मन में कभी राग द्वेष मोह उत्पन्न ना हो, मेरे मन में कभी कलुषित विचार उत्पन्न ना हो, मेरे मन में ऐसे अलग अलग। तो बोले नहीं और मांगो, मैं उस प्रसन्न और दूसरा वर मांगो। फिर भगवान ने कहा कि उस बोधिसत्व जन्म में कहा कि मेरे मन के सारे बुरे विचार नष्ट हो जाए। कहता मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मांगो दूसरा कोई वचन। तो इंद्र बाबर ऐसे इसलिए बोलता क्योंकि वो वर नहीं दे सकता, वो कोई भी दूसरा व्यक्ति ये वर नहीं दे सकता। आपके मन के लिए आपको खुद को प्रयास करना होगा। अगर आपको मांगना तो आप ऐसे वर मांगो कि मैं कभी भी दान करने जाऊँ तो मेरे दान कैसे मुझे असर ना आए, क्योंकि दान कर रहे हैं तो कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, तब उस समय के लिए आपके दूर हो जाएगा। तो कम से कम फिर आप पे डिपेंड करता है कि वो कुशल चित्त आप कब तक बनाए रखते हैं। जैसे घटिकार ब्राह्मण पिछले वाले बुद्ध का शिष्य अग्र श्रावक था, वो घटिकार ब्राह्मण एक बार बुद्ध को दान दिया तो उसके मन में उसका आनंद 1 महीने तक रहता था, और उसके माता पिता में 15 दिन तक। तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि मैं जब भी मुझे दान करने जाऊँ तो मेरे में अर्थरा ना आए, या मैं शील ग्रहण करने जाऊँ तो मेरे अर्थरा ना आए। ऐसे कुछ संकल्प कर सकते हैं, पर मन के लिए तो आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। वंदना म्हणते जी, माझा प्रश्न असा आहे की देवलोक ब्रह्मलोक म्हणजे काय? हॅलो, ऐकलो मी तुमचा प्रश्न. हा थोडं कन्फ्युजन आहे की काय आहे काय हे, म्हणजे जसं हिंदुइझम मध्ये आहे की त्या प्रकारचं देवलोक की वेगळ्या प्रकारचं देवलोक? थोडाफार तसाच आहे, फक्त थोडाफार अलग आहे. म्हणजे कसं असते की बघा, हिंदी बोललं तरी चालेल बनते. अभी आओ मेरे मुंह से निकल जाता है, आप मराठी में बोल रहे हैं तो देखिए थोड़ा बहुत कैसा है, वैसा ही है और थोड़ा बहुत अलग भी है ना, क्योंकि बुद्ध की प्रज्ञा ज्यादा तीक्ष्ण, उन्होंने ज्यादा अच्छे से जाना उन लोगों को, है ना, क्योंकि उनको उसका ज्ञान था कैसे जाया जाता है, कैसे आया जाता है, उनको दिव्य चक्षु होते हैं, तो ये सब पता होता है. तो ऐसा नहीं कि देखो भारतीय परंपरा में जो भी कोई ऋषि, जरूरी बौद्ध समाज में या बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के अलावा भी और भी भारत में ऋषि थे जिनको ऐसे अभिन्ना वगैरह प्राप्त थी, जो देवताओं में जब देवलोक में जा सकते थे, तो उन्होंने भी देवलोक को देखा वगैरह, जाके देखा, पर उनकी प्रज्ञा उतनी नहीं थी कि उतनी अच्छी प्रकार से जान सके. तो बुद्ध ने अच्छी प्रकार से जाना इन देवलोक को. 7 प्रकार के देवलोक का 6 प्रकार के देवलोकों का वर्णन है, 16 प्रकार के ब्रह्मलोक का वर्णन है, 4 प्रकार के अरूप ब्रह्मलोक का वर्णन है, 1 प्रकार का नर्क, उस नर्क में भी 450 कम से कम और नर्क है ना, 128 भी नर्क है उसके अंदर, फिर पशु योनि, फिर प्रेत योनि, इस प्रकार से जो 31 लोकों का वर्णन है बौद्ध धर्म में. हर एक चक्रवाल में 31 लोक होते हैं. इस प्रकार से कहते तो भी चक्रवाल होते हैं, और हर एक लोक के अपने कुछ देवता होते हैं, है ना, कुछ राजा होते हैं. जैसे कि यम लोक का राजा सुयामा है ना, तावंतिसा का राजा शक्र है, तुषिता का राजा संतुषित है, परिनिमित वशवर्ती का राजा वशवर्ती है. ऐसे अलग अलग हर एक देवलोक के अपने राजा होते हैं, वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ पे रहने वाले होते हैं. तो ऐसे होते हैं देवताओं के प्रकार है, पर वो अपने पुण्य कर्मों से वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, और अभी तो फिलहाल वहां पे उन्होंने ज्यादा श्रेयस्कर है. तो इसके बारे में डीपली हम पढ़ने वाले हैं 3 महीने के बाद में, शुरू हो जाएंगे शायद से वो सीरीज. हेलो, हाँ मनते जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर पे जब यानी भंते जी आते हैं तो हमें किस प्रकार उनका स्वागत करना है, और संकल्प अगर करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैर धोने के लिए पानी पहले से बाहर रखिए, ठीक है. तो दरवाजे पे कभी भिक्षु जैसे जाते तो खड़ा रखना अच्छा नहीं लगता है ना. तो अक्सर मैंने देखा, नागपुर में देखा कि गलती अक्सर लोग करते हैं कि बनते आने पर सब कुछ बिछाते, आसन बिछाएंगे, बनते आने पर पानी लेके आएंगे. अरे पहले आप पानी पहले बाहर रख दीजिए पैर धोने के लिए, ठीक है. दूसरी बात, उनका आसन मैंने देखा कि अक्सर नागपुर में अगर आपके यहाँ पे सोफा है, पलंग है ना, चेयर है, पर फिर भी आप नीचे बिठा रहे हैं, वो शोभनीय नहीं है ना. कि घर पे कोई भी आता है ऊपर बैठ जाता है ना, और बंदे जी नीचे भोजन कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है. अब जो नीचे भोजन कर रहा है उसको पूछो कि उसको कैसा लग रहा है जी. काफी और लगता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने से पैर चलते हुए जा रहे हैं,
है ना। तो अक्सर ध्यान दीजिए कि अगर आपके यहाँ पे ऊपर है आसन, है ना, तो ऊपर बिठाइए, पलंग पे बिठाइए, कुर्सी पे बैठाइए, है ना। और अगर नहीं है तो नीचे बिठाइए, पर नीचे भी थोड़ा सा अच्छा आसन बिछाइए। और जब वहां पे भोजन के लिए बैठे भिक्खु, तो कोशिश कीजिए कि वहां से आना जाना लोगों का कम हो, जी बनते है जी। ना। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वो बिल्कुल अभद्र माना, वो बिल्कुल अभद्र है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता कि जब भिक्षु खाना खा रहा है उसके आमने सामने से चल के जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने उसको पैर दिख रहे हैं ना, उसको पैर के दर्शन हो रहे हैं। तो जी इसलिए ऐसा ना हो, है ना। और कैसा होता है कि भिक्खु जब भोजन करता है तो अगर उसके भिक्खु के पुण्य अच्छे हैं तो क्या होता है, देवता लोग भी आ सकते हैं वहां पे, है ना। कुछ जी भी हो सकता है वहां पे, कोई भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वहां पे ऐसा ऐसा हड़बड़ करना वगैरह अच्छा नहीं है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी भिक्षु भोजन के लिए आए तो उस समय ऐसा कोई भी जल्दबाजी में काम मत कीजिए। हड़बड़ी ना हो घर में, एकदम हड़बड़ी, ये कर वो कर। हर समय सती संप्रजन्य बना रहे कि मेरे घर में भिक्षु आ रहे हैं, मेरे घर में भिक्षु आ रहे हैं, आज मेरा असीम पुण्य, आज मेरा ये सती, ये जो प्रीति है उसमें भर जानी चाहिए आपके शरीर में पूरी तरह से। इसलिए एकदम, हाँ, एकदम आनंदित हो, एकदम पूरा मन, आज से मेरे घर में भिक्षु आ रहे हैं, मैं उनको भोजन ना दूंगी, है ना। जैसे घाई गड़बड़ा, एकदम जल्दबाजी वगैरह ना हो, आसन वगैरह पहले से ही बिछा हो। इन सब बातों का ध्यान रखिए भिक्षु को भोजन देते समय, ठीक है। दूसरी बात कि आपके जो बाल हो वो बंधे हो, है ना। ऐसा गोल गुच्छा नहीं करते क्या, क्या बोलते हो उसे आपकी भाषा में? बुचड़ा, खरा मंदी? बाल बांधना ना, हाँ हाँ। तो उसको उस प्रकार बुचड़ा ऐसे बोलते हैं। बांधने कि बाल खुले ना हो, ताकि आपको भी भोजन परोसने में प्रॉब्लम ना हो और भिक्षु को भी उससे मतलब तकलीफ ना हो। क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बाल उसको तकलीफ दे भोजन देते समय, गिरे हो रहे, है ना। तो वो रहे, तो इस बात का भी ध्यान रखें, है ना। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए भोजन देते समय। और भोजनदान होने के बाद जो है, फिर आप संकल्प कीजिए कि संकल्प अभी कैसे, तो संकल्प ऐसे हो कि मुझे हमेशा तो कल्याण मित्र मिले जब तक निर्वाण प्राप्त ना हो। एक तो ये, नहीं तो जब तक मुझे निर्वाण प्राप्त ना हो तब तक मुझे हमेशा बुद्ध शासन ही प्राप्त करे। नहीं तो संकल्प कि मुझे दान करने में कभी कठिनाई ना जाए, जब भी मैं दान करने का विचार करूं मैं दान आसानी से कर पाऊं, ठीक है। नहीं तो हाँ, मतलब ये तो तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दान करने की समस्या ना हो, तो क्योंकि मैं तो हमेशा वही मांगता हूँ मेरे लिए, तो दान करने में मुझे कोई समस्या ना आ जाए। दूसरा, मुझे हमेशा बुद्ध शासन की प्राप्ति हो जब तक निर्वाण प्राप्त ना हो। और तीसरा, मुझे हमेशा कल्याण मित्र प्राप्त हो। फिर कभी कभार मैं ये मानता हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे प्रकार से उपदेश सुनने के लिए मिले, मुझे पढ़ाई में करने में कभी प्रॉब्लम ना हो, हमेशा मुझे पढ़ाई का मटेरियल अच्छे से अवेलेबल हो जाए। तो इस प्रकार से मैं करता हूँ, बुद्ध शासन में मुझे अच्छे ये हो, इस प्रकार से मेरे संकल्प होते हैं। तो फिर आप आपके संकल्प भी देख सकते हैं। ओके, किधर गए? मिनी जी। नहीं नहीं, नमस्ते बंते जी। मेरा प्रश्न है मार के बारे में। बेसिकली उनका जो हेवन है, वो उनके लिए हेवन क्यों है एक्चुअली देवताओं में, और वो उनको इतनी शक्तियाँ क्यों है, जबकि वो सब अच्छे लोग, अच्छी चीज करने वाले जो लोग होते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले, उनके बीच में बाधा डालते हैं। तो उनका काम क्या सबको टेस्ट करना होता है कि वो होते ही है अकुशल, और अकुशल वाले लोगों को भी स्वर्ग कैसे अवेलेबल है? मेरा प्रश्न ये है। नहीं देखो, जो ये जो पुण्य है ना, इस प्रकार जब भी अग्र श्रावक शादी का जो पुण्य कर्म करता है ना, भोजन दान देने का, उस पुण्य कर्म उसके पुण्य कर्म के प्रताप से एक तो उसे ब्रह्म पद प्राप्त हो सकता है, शक्र पद प्राप्त हो सकता है, नहीं तो मार पद। तो ये मार पद को भी कम मत समझिए आप, वो भी बहुत शक्तिशाली वर्चस्व, उसका भी एक नाम है, उसका भी एक वर्चस्व होता है, उसको बुरे के रूप में मत जानिए। और वो हरे को तकलीफ देता नहीं है, जो इंद्रियों के क्षेत्रों के बाहर जाना चाहता है उसी को तकलीफ देता है, वो एक मौसम के रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो और कैसा, वो भी एक देव पद है, लेकिन वो कैसा देव है, एक रिबिलियस किंग के रूप में देखो आप, एक रिबिलियस, एक हठी नहीं क्या, उस रूप में देखिए। जिस प्रकार किसी कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पर हठी भी होते हैं, तो वैसे वो हट के रूप में, एक हठी राजा के रूप में आप उसे जान सकते हैं। तो वो पद कैसे प्राप्त होता है कि मरते समय कुछ पुण्य कर्म याद आ गया होगा, उस कर्म के मतलब उत्पन्न हो गया प्रभाव, को उत्पन्न होने पर भी तो सा माझी लाला मतलब ना, अपन मतलब सा मगरूर हो गया, मगरा गया,
ऐसे वाली बात हो जाती है महारपद, क्योंकि वही शक्तियां होते हैं उसके पास, आधिपत्य होता है, तो अहंकार किसमें नहीं आता है? तो उसमें भी अहंकार आ जाता है, क्योंकि उसमें वैसे शक्ति होती है। वो पद ही वैसा होता है कि उसमें अहंकार उत्पन्न करता है। जैसे कि आपका पॉलिटिशियन का पद है ना, जैसे कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवर्नमेंट पद, वहां पे उत्पन्न में इंसान करप्शन का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो पद ही वैसा है कि इतना शक्तिशाली होने के कारण वहां पे उत्पन्न होने के बाद उसमें वैसे विचार आते हैं। वरना मरते समय उसका पहले अच्छा विचार था, अच्छा विचार होने के कारण उसको देव पद मिला, मार्ग पद मिला, है ना। ओके मिनी जी, और कुछ? हाँ, आई एम सेटिस्फाइड, बट समहाउ आई फील कि दूसरे के अच्छे कर्म में बाधा डालने वाले पर्सन को हेवन में कैसे जगह मिल सकती है, और ऐसा हेवन हो ही कैसे सकता है? वहां मगरा ऐसा गया है प्रश्न वो। था। वहां कैसा है कि वो मगरा गया, जैसे कैसे कैसे देवलो देवता है कि एकदम पुण्य एकदम मस्त आनंद में रहते रहते क्या कभी कभार बहुत मगरा जाते हैं और दूषित दूषित हो जाते हैं। तो जब दूषित होते हैं तब उस कर्म के प्रताप से वो वहां शुद्ध भी हो जाते हैं ना। वहां पे उत्पन्न होने के बाद उनमें गलत विचार उत्पन्न हो सकते वहां हैं। पे वहां पे भी लेकिन धम्म तो मिलता होगा ना सुनने के हाँ लिए कहीं मिलता से। है, पर उसका तो बट मन तो होना वन, चाहिए धर्म सुनने के लिए। जैसे कि अब अच्छा, मनुष्य लोक में बुद्ध के समय कई सारे लोग उत्पन्न हुए थे, पर हर एक का मन उत्पन्न हुआ का धर्म सुनने के लिए? नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार दृष्टियां अलग अलग होने के कारण हर कोई बुद्ध शासन में पुण्य कर्म करके उत्पन्न नहीं हुआ है ना। कुछ लोग अपने अलग दान के प्रताप से उत्पन्न हुआ है, है क्या हाँ, नहीं? करेक्ट करेक्ट, या थैंक यू। साधु साधु साधु। विशाल मानी जी। वंदना बनती जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने इस जीवन में दिशाओं का कुछ महत्व होता है क्या? क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब बोधिसत्व भगवान बुद्ध बोधिसत्व थे, तब वो ध्यान लगाने के लिए जब बैठे तो उत्तर दिशा में बैठे तो उनका ध्यान नहीं लगा, पश्चिम में बैठे तो ध्यान नहीं लगा, दक्षिण में बैठे तब ध्यान नहीं लगा, लेकिन जब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे तो उनका पूरा ध्यान लग गया। तो इसका कोई महत्व होता है या नहीं नहीं, होता है? वो ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि आज जितने बुद्ध हुए उन्होंने किस दिशा की तरफ मुंह करके ध्यान किया। ध्यान तो उनका सभी दिशा में लग रहा था, बस उन्होंने देखा कि किस दिशा की ओर हर एक बुद्ध ने क्या किया, करके ध्यान किया, है ना। क्योंकि हर एक दिशा क्या होता है, अपना एक प्रभाव होता है, अपने थॉट्स होते हैं हर दिशा के, है ना। क्योंकि सूरज कैसे निकलता है तो उसकी किरण कहीं और गिरती तो कहीं अंधेरा गिरता है, तो अंधेरे को देख के वैसे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। हर एक दिशा का क्या होता है, अपना अपना एक इम्पैक्ट गिरता है मनुष्य मस्तिष्क पे, है ना। वो होता है, लेकिन उसका उतना भी इम्पैक्ट नहीं होता कि हम उसको उतना ध्यान रखें। जैसे होता है वास्तुशास्त्र, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास शील है और पुण्य है तब तक उसको उन चीजों की उतनी चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि अगर हमने इन बातों पर ध्यान दिया, धर्म पीछे छूट जाता है व्यक्ति का, फिर इन्हीं बात पर ध्यान ज्यादा ज्यादा जाता है। इसलिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है बुद्ध साहित्य में। वो बुद्ध ने इसे देखा कि मेरे से पहले जो बुद्ध हुए उन लोगों ने कहाँ पे ध्यान किया, किस दिशा की ओर मुंह करके ध्यान किया। तो इंपॉर्टेंस तो है, पर इतना भी नहीं। ओके ओके, साधु साधु साधु। अनिता जी। वंदामी भंते जी। हाँ भंते जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो संकल्प लेते हैं वो हम खुद के लिए ही लेना चाहिए कि हम हमारे परिवार के लिए, जैसे माता ले पिता सकते हैं, पति किसी और बच्चे, के लिए उनके लिए भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो उसका प्रभाव हम लेते हैं परिवार के लिए, माता पिता पति बच्चे भाई बहन, इनके लिए लेते हैं, उसका प्रभाव उतना ही रहता है जो खुद के लिए लेते हैं वैसा? नहीं, उनके पुण्य होंगे थोड़ी बहुत गारंटी है, पर मुझे लगता नहीं कैसा होगा, क्योंकि भगवान ने साफ कहा है कि आपके कर्म आपके स्वयं के मालक है। तो आप किसी और के लिए कैसे क्या वर मांग सकते हैं, किसी और के लिए कैसे, मुश्किल है, उसको खुद को ही करना पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मांगती हूँ हमेशा कि मेरे घर में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सबको हमेशा धम्म मिलते रहे, हर जन्म में धम्म मिलते रहे, मैं ऐसा मांगती हूँ हमेशा। आप हाँ, मंगल कामना कर सकते हैं, बस मंगल कामना। फिर अगर उनकी इच्छा नहीं है, अगर उनको मिल भी गए तो भी गारंटी नहीं कि वो उस धर्म में उसी तरफ अग्रसर हो, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा नहीं है ना।
भगवान के समय पे ऐसे कई सारे उपासक थे जो छोड़ चले गए। एक को तो भगवान ने चमत्कार चमत्कार करके दिखाया था, पर फिर भी छोड़ गया धर्म। बताओ। सुजाता सावंत। हेलो बंते जी, वंदा मी बंते जी। मंगलपुरा। बंते जी, दोपहर का सब्जेक्ट था। आपने बोला कि मृत्यु के समय हमारा चित्त जैसा होगा, प्रफुल्लित होगा या मूर्छित होगा, दुखी होगा या सुखी होगा, उससे अगला जन्म मिलता है। लेकिन हम हमारा चित्त तो हमेशा कुछ कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसे थोड़ी मृत्यु की समय ही है, उसके पहले 1 महीने पहला, 8 दिन पहले कुछ न कुछ उसके मन में उभर के बाहर आता होगा। तो ये सब मायने रखता होगा ना। जैसे मैं भी अभी मैं मेडिटेशन करती हूँ, शील का पालन करने का कोशिश करती हूँ। अभी 1 महीने से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे सब जो हेवीपन है वो निकल जा रहा है और ठंडाई महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है। मैं रिलेटिव में भी इसके पहले बहुत सारे रिलेटिव को हेल्प किया है। तो मैं अभी धम्म में पढ़ाई भी करती हूँ, बुक्स भी पढ़ती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा धम्म जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका सवाल ये है कि और भी जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका इम्पैक्ट रहता है कि नहीं? हाँ। देखो, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं उससे तक कई ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके उन विचारों से कई संस्कार बन रहे हैं। क्योंकि वो संस्कार जैसे बनेंगे उस आधार पर ही मृत्यु के समय में क्या उत्पन्न होगा तय होगा। क्योंकि मृत्यु के समय आपकी इंद्रिया, बाकी जो इंद्रिया काम करना बंद कर देती है और बस संस्कारों का उत्पाद वय शुरू हो जाता है ना। फिर जो संस्कार गाढ़ा होगा जीवन का वो संस्कार पकड़ेंगे और उसके आधार पर सुगति या दुर्गति में उत्पन्न होंगे आप, है ना। भले ही जीवन में पुण्य कर्म किए होंगे पर वो एक संस्कार बुरा अटका होगा और वो मृत्यु के समय में उत्पन्न हो जाए, तो जीवन में कितने भी पुण्य कर्म क्यों ना किए हो, पर मृत्यु के समय में बुरा संस्कार उत्पन्न हुआ, तो जैसा संस्कार उत्पन्न हुआ होगा उसके आधार पर ही आपको तो प्रेत नहीं मिलेंगे, तो नरक नहीं मिलेंगे, नहीं तो पशु नहीं मिलेंगे, नहीं तो असुर नहीं मिलेंगे। पर जो पुण्य कर्म किए पुण्य कर्म का फल उस में मिलेगा। जैसे कोई कुत्ते की योनि में आने पर भी उसको बहुत अच्छा खाने के लिए मिलता है, एसी में रहने के लिए मिलता है, कार में घूमने के लिए मिलता है। आप देखो साइबेरियन हस्की, लेब्रा, है ना। तो मतलब पशु योनि में आने पर भी उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है ना। तो उनके पूर्व के पुण्य कर्म, बस गलती क्या होगी कि मृत्यु के समय गलत संस्कार उत्पन्न हो गया। हम कई सारे देखते हैं प्रेत योनि में उत्पन्न होने पर भी देखते हैं कि एक देव था पर प्रेत योनि में उत्पन्न हो गया, फिर भी प्रेत योनि में यक्ष के रूप में प्रेत योनि में उत्पन्न होने पर भी उसको सभी कुछ उपलब्ध था, खाना पीना वगैरह, किसी को भोजन दे सकता था। बस वो क्या हो गया, एक पेड़ तक सीमित हो गया, वो पेड़ के सीमा के बाहर जा नहीं सकता। तो मृत्यु समय वैसा कर्म उत्पन्न हो गया होगा। लेकिन बल्कि बहुत सारे लोग देखती हूँ कि बहुत मरने के टाइम बहुत सारे लोग 1-2 महीने से जैसे बीमार होते हैं, दवाखाने में होते हैं, बहुत सारे मूर्छित होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, रिलेटिव है, आप जिस अवस्था की बात कर रहे हैं ना कि वो लोग कुछ नहीं समझता, बस मूर्छित पड़ रहते हैं, बस सांस बहुत कम हो जाती है, सांस की गति बहुत धीमी हो जाती है, नाक के बराबर। हाँ, तो वो अपना संस्कार नहीं पकड़ पाए। ऐसे लोगों के पास जाके आप सूत्र पठन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। तो 7 दिन के अंदर 24 घंटा तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे मूर्छित लोग जो एकदम मूर्छित दिखाई देते हैं यानी बेहोशी की हालत में होते हैं, उसका क्या हाल होगा? तब कैसे उसका चित्त बाहर आएगा? नहीं, वो बाहर आने की बात मत कीजिए, वो तो आत्मा समानवाद हो जाएगा। दरअसल कैसे होता है कि उनका चित्त नहीं, चित्त की अवस्था कैसी का होगी? उत्पाद, चित्त की अवस्था मूर्छित है तो ऐसी उनकी चित्त की अवस्था कैसी होगी? उनका चित्त की अवस्था क्या है कि उनके मन में अभी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, एक के बाद एक। जीवन भर में जो जो कर्म किए ना, जिसके संस्कार बने हैं, वो सभी संस्कार ऐसे मन के सामने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मन के सामने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मन के सामने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। अब जब तक कोई संस्कार पकड़ता है तब तक वो वैसा ही रहेगा।
उसके मन के सामने सारे जन्म के सारे कर्म आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो कभी कभार देखो वो एकदम डरता भी है, कभी कभार उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। मैंने देखे हैं, इसे बता रहा हूँ आपको। तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई संस्कार पकड़ ना ले, कोई विचार लेकिन पकड़ ना ले। वो विचार हाँ आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, पर उसका मन कोई विचार पकड़ नहीं पा रहा है। जब तक उसका मन कोई विचार पकड़ता नहीं है तब तक उसका वो चलता रहेगा। एक बार कोई मन विचार पकड़ ले तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। जो जान लेकिन अटकी हुई मेरी होगी चली जाएगी। हाँ, मेरी माँ 8 दिन पहले मेरे यहाँ आई थी 97 में, और वेनेसडे को वापस गई, और थर्सडे के दिन नहीं, सोमवार के दिन उनका मृत्यु हो गया। तो मैंने बोला मम्मी संडे तक रुको करके 97 में, तो नहीं सॉरी 93 में। तो वो बोली नहीं बाबा, अमावस्या पौने को मुझे ज्यादा होता है, मैं जाती हूँ। आणि उसको ठसका आ गया, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तो मेरे भाई को बोली कि दवाखाना चले जाएंगे, और मेरी आत्या ने उसको दूध दिया। तो आत्या को बोल रही है कि बाई तू अजून का मला चाय दिला नहीं, किंवा म्हणे थंड होऊ दे मी देते। आणि उसको खांसी आता था हमेशा, तो वो हमेशा बोलती थी ये खांसी मुझे लेके जाएगी। और वो उसको ठसका आ गया, उसने खिड़की को पीछे पकड़ा, श्वास ऊपर ऐसे थोड़ा किया होगा, मैं तो नहीं थी, मैं तो बॉम्बे में थी। तो उससे ऐसे खिड़की को पकड़ा, और जो भी सामने कोई थे उनको ऐसे टाटा किया, हाथ किया उसने, और उसका श्वास बंद हो गया। तो मिली उसको चांस ही किधर मिला, वो तो दिमाग से अच्छी थी, सब कुछ था मरने का टाइम भी नहीं था, 54 की थी। तो मैं बोली तो ये तो ठसका की वजह से उसका मृत्यु हो गया ना, मृत्यु का समय भी नहीं था। ये हमें लगता है ऊपरी ऊपरी प्रत्यय होता है, पर मन इस तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है ना। मन का जो प्रोसेस है वो काफी अलग होता है ना। भगवान ने मृत्यु के भी 4 कारण बताए गए है ना। तो उसके आधारों पर व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु होती है। भले ऊपर ऊपर से लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा कर रहा है, पर वैसा काम नहीं चलता। कौन सा कर्म कब उभर के आ जाए, कब क्या किस कर्म का प्रभाव आ जाए, हम बता नहीं सकते हैं। तो इस पे ऐसा बोला जा सकता है। फिर भी जब कर्म सिद्धांत पे विषय होगा तब ये और अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन होगा। ठीक है। थैंक यू बंटे जी। मनोरमा। मनोरमा। वंदामी बनते जी। मंगल हो बोला। वंदामी बनते जी। मंगल हो बोला। बनते जी, ध्यानाच्या पहिल्या अवस्थेत किती गोष्टी दूर होतात आणि किती मागे राहतात? ध्यानाच्या पहिल्या अवस्थेत 5 न्यूरॉन दूर होतात आणि 5 ध्यानांग राहतात। 5 मागे राहतात। 5 ध्यानांग वितर्क विचार प्रीती सुख एकाग्रता हे 5 अंग असतात आणि 5 न्यूरॉन हटून जातात। ठीक आहे। हा। आणि काही नाही तेच मी सायंकाळी बसते ना, तर मला मग कळत नाही ना म्हणून मी विचारलं। आणि माझी मुलगी तर याच्यावर विश्वासच नाही ठेवत। कायच्यावर? या सगळ्या गोष्टीवर म्हणजे असं झालं असं होतच नाही। तिला कधी भेट कर, तिला कधी सांगा माझ्याशी बोलायला, आपण विचार बोलूया मग। ठीक आहे। तिला आपण म्हटलं पूजा कर, असं कर, मम्मी ग असं केल्याने असं होत नाही असंच म्हणते ते। ठीक आहे म्हणा मग, तुला जसं वाटेल तसं कर। तिला तेच ते तसंच वागते, तिला जसं पटेल तसंच करते ते। विश्वास नाही ठेवायला पाहिजे। बघा त्यांची बुद्धी तशी असते, चरित अशी असल्यामुळे ते तशा एकदम सरल एकदम आसानी से वो क्या है विश्वास नहीं कर पाते। तो उनको कैसा है कि वहाँ समय लगता है। वैसे समय से उन्होंने प्रवचन सुनना चाहिए, उस प्रकार उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए, तो फिर बाद में विश्वास कर लेता है अगर समझाने वाला वैसे बताने वाला हो तो। उनकी बुद्धि वैसी होती है कि एकदम से वही विश्वास नहीं करते किसी बात पे।
ठीक है। नेक्स्ट अरविंद। क्या बोल अरविंद जी। वंदन बंते जी, वंदन। मंगल हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि विथ योर ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि आप कौन सी परंपराओं को, बुद्धिस्ट कौन सी परंपरा को फॉलो करते हैं, हीनयान या महायान या और कोई यान? हीनयान में थेरवाद परंपरा। ओके, थैंक यू। हीनयान में थेरवाद, थेरवाद में विभज्यवाद। विभज्यवाद। ओके, आभारी है, थैंक यू वंदन बनते। आपको ये क्यों जानना था? तो जी जी, आपको ये क्यों जानना था? मैं आपको दूसरे सेशन में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये लास्ट सेशन में भी मैंने बात की थी, क्योंकि हम लोग जो है पूरी तरह कंफ्यूज हो रहे। पिछले 6 महीने से मैं अलग अलग चैनल, अलग अलग वेबिनार ज्वाइन करता हूँ, और मेरी अपनी भी पढ़ाई जारी है, लेकिन उसमें कई ऐसे स्टेज है, चढ़ाव उतार है, कि वहां हम लोग पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, नेक्स्ट कभी मैं आपसे बताइए, मैं आपको देना मौका, बताइए, उदाहरण दीजिए। नहीं, क्या है कि जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, चित्त, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। फिर कोई बनते जी ये भी बताते हैं कि ये 31 प्लेन जो है, 31 प्लेन ये सिर्फ धातु रूप प्लेन है, वहां कोई उसका स्वर्ग नरक ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो बनते जी भी थेरवाद प्रैक्टिस करते हैं। बाद में आपकी कई बातों से हमें ऐसा लगा कि कोई और एक प्लैनेट है, वहां पर हमारी इच्छा के अनुसार हमें मृत्यु मिलती है। फिर राहुल की मृत्यु कहीं और प्लेनेट पे हो जाती है, वहां से उसकी अस्थियां लाई जाती है। यहाँ थोड़ा सा हम कहीं अभ्यास में, मैं आपको कहीं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसी कई बातों में। जी, मैं समझ रहा हूँ। कहते हैं कि हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं है, व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा में भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो 2 दिन पहले मैं किसी और बनते को पूछा कि फिर आत्मा और चित्त में हमें ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। वहां पर जहां तक बनते हमें लेकर जाते हैं, वो चित्त का ऐसा रूप हमें बताते हैं कि वी आर नॉट फाइंडिंग एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज चित्ता। तो मेरे साथ कई 2-4 मित्र भी है। सुबह मेरे एक फ्रेंड का भी फोन आया कि सर, मग आत्मा आणि चित्त याच्यामध्ये कुठे फरक राहतो? व्हाट हिंदुइज्म इज प्रीचिंग और फॉलोइंग, दैट सिंपली वी आर फॉलोइंग बिकॉज वी आर इन इंडिया। तो आगे मैं नहीं खींचना चाहता हूँ इस बात को, लेकिन रियली बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, I am having 2 postgraduate degree, but still confused in such directions. And still, I am not having a single degree at present. That is the thing. I am not having a single degree. But I am enjoying session. मैं आपको इसलिए बोला ना, with due respect, क्योंकि आपको और मुझे सुनने वाले और लोग ये मेरी बातों से कहीं भटक न जाए। Yes, surely I am getting your point. The thing is that, first of all, I am not having even a graduate degree with me, okay? And the second thing is that I know why this thing is happening, because still the first thing, the first and the foremost thing is, which is important, that the monk to whom you are asking what type of views he hold, you must understand first, okay? कि वो उसकी दृष्टि किस प्रकार से है, कि वो आम्बेडकरवादी है ना, कि वो किस प्रकार की विचार रखता है, क्या वो वैज्ञानिक बुद्धि वाला मानसिकता है, क्या वो धर्म को अपने भाषा में समझता है। जैसे कि धर्म को अगर अपनी भाषा में समझने वाला कोई व्यक्ति है, अपने हिसाब से तर्क लगाता है ना, कि नहीं ऐसा होगा, तो बोलेगा नहीं भाई, तो सर्वनर्क है ही नहीं, ये तो बस एक कॉन्शियसनेस के अल्टर स्टेट है, हम इसे जीवन में अनुभव करते हैं, ऐसा हो सकता है। वो भी अच्छा बात है। फिर कोई आम्बेडकरवादी होगा तो वो तो भाई विश्वास ही नहीं करेगा, वो बोलेगा वो किस दृष्टि का है, ठीक है, भले हम एक ही निकाय के होंगे, पर एक ही निकाय में होते हुए हमने बुद्ध पे श्रद्धा, उनके वचनों पे किस प्रकार की श्रद्धा डेवलप की है। इसलिए भी श्रद्धा के ऊपर बोलते हुए कि आपकी आकारवती श्रद्धा है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अब समझ जाइए, अगर मेरा उतना वाचन नहीं है और वाचन होने पर ही मेरा उतना विश्वास नहीं उस तरीके से, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं ये ब्राह्मणों की भेसड़ है, ये ब्राह्मणों ने मिलाया है वगैरह, तो मैं मतलब त्रिपिटक में भी विश्वास नहीं कर रहा।
जो मेरे ओके पास, जो ओके बुद्ध के नॉलेज में जो मेरे पास जो आज अवेलेबल हो रहा है, हाँ मैं उसको भी विश्वास नहीं कर रहा। तो मेरी थिंकिंग, मेरी एनालिटिकल प्रोसेस कैसी है, मेरे विश्वास की प्रोसेस कैसी है, वो हमने परखना चाहिए जब उस भिक्षु से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब हमने भी एक बहुत, अभी अगर आप देखेंगे, अगर एज अभी ये सब बोलना नहीं चाहिए, अति शोकांतिक बात हो जाएंगी या अपनी ज्यादा तारीफ हो जाएंगी, पर मुझे लगता है कि मैंने साइंस जितनी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत कम मंक्स होंगे जो साइंस पे इतनी किताबें पढ़े होंगे। आप मॉडर्न साइंस में, मैंने मिच्चे कोके से लेकर ब्रेन ग्रीन से लेकर ऐसे विविध साइंटिस्ट को टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद भी मैंने कभी भी बुद्धिज्म को बुद्ध ने के शब्दों में स्वर्ग नरक बताया है। पहले वो बताता हूँ कि देखो पाली साहित्य में ऐसा वर्णन है। हमने पूछना चाहिए कि देखो पाली साहित्य में कैसा वर्णन है, फिर मॉडर्न तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे तर्क कैसे है। जब मैं कभी प्रश्न देता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं इस तरीके से समझाऊं, पर बुद्ध ने इस तरीके से बताया है। अगर मॉडर्न साइंस से कंपेयर करेंगे तो ऐसे होता है। पर ये सब में होने पर भी आखिर में हमारा विश्वास कैसे बैठना चाहिए कि पाली साहित्य में क्या दिया है, बुद्ध ने इसकी क्या व्याख्या की। बार बार इस पे फोकस कीजिए कि बुद्ध ने इसकी क्या व्याख्या की, क्योंकि धम्म कैसे सुव्याख्यात है। अगर बुद्धिज्म में कोई शब्द पढ़ रहे हैं तो उसकी व्याख्या होंगी ही। आपका पहला फोकस होना चाहिए कि बुद्ध ने क्या व्याख्या की है उसकी। फिर बाद में हम लोग जो अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, अपने लॉजिक्स दे रहे हैं, उसका बाद में प्रेफरेंस, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक लॉजिकल प्रेफरेंस देने के लिए, एक तर्क के लिए आप हमारे तर्क इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपका जो प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, किसका होना चाहिए कि बुद्ध ने व्याख्या क्या की इसकी। ओके दुख पे तो कई सारे दुख के बारे में गीता में भी लिखा हुआ है, दुख के बारे में सांख्य दर्शन में भी लिखा हुआ है। बाबा साहब खुद बोलते हैं कि बुद्ध ने जो दुख सत्य है वो बुद्ध कपिल सांख्य दर्शन से लिया है, कपिल मुनि के पास से लिया है। अरे लिया होगा, पर फिर भी उसकी परिभाषा भिन्न है। बाबा साहब इस बात को मानते हैं, पर बाबा साहब ने बताया कि देखो दुख इससे मैच करता है, पर बुद्ध की दुख की परिभाषा भिन्न है और इसकी परिभाषा क्या है, भिन्न है कपिल का सांख्य की। अभी अभी आप देखो दुख का कारण, अभी गीता ही मानता है कि दुख मौजूद है, पर वो क्या कहते हैं दुख का कारण मैं हूँ गीता में कृष्ण, पर बुद्ध क्या कह रहे हैं दुख का कारण तृष्णा है। तो परिभाषा में भिन्नता आ जाती है। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक फिलोसफी स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, जो आपका सोल और माइंड का जो कंसेप्ट है, तो डेफिनेटली आपके लिए, स्पेशली आपके लिए अरविंद वाघमारे जी, जो कि दो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होल्ड कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशली मैं नेक्स्ट मंडे का लेक्चर इसी पे लूंगा। अगर मुझे समय मिला स्टडीज का, तो मैं स्पेशली माइंड एंड द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड सोल इस पे लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। बंते जी, आपका और 1 मिनट लेना चाहता हूँ। एक मजेदार चीज में किस्सा मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हैं। कंफ्यूजन इसलिए हम लोगों जैसा बढ़ रहा है कि 20 साल पहले, 22 साल पहले हमने त्रिलोक्य महासंघ और दूसरे पैथी के बंते जी जो हमें प्रीच करते थे उनको सुनाए। उनको 20 साल 22 साल के बाद में फिर और नए अनुयायियों के साथ में थेरवाद में सुन रहे वही बंते जी है। तो उन्होंने जो हमको तैयार किया 20-22 साल पहले, आज अगर हम उनको दूसरे रास्ते पे अगर बात करने लगेंगे तो वी आर एक्चुअली डेविएटिंग फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल विच ही टॉट 20-25 years बैक। तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ कंफ्यूजन। थैंक यू। हाँ, तब लिटरेचर उतना अवेलेबल नहीं था ना, लिटरेचर उतना अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हो सकती है कंफ्यूजन। अब लिटरेचर अवेलेबल है, सब कुछ है, इसलिए परित इंपॉर्टेंट है, स्टडी नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, थैंक यू। हाँ रश्मि जी। आदरणीय बंती जी, टाइम तो बहुत हो चुका है, क्या करेंगे? खत्म करो, क्योंकि देखो अभी 900 से 800 से अभी कैसा भी आधा 1 घंटा जाएगा फिनिश, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाने का है। तो फिनिश। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं, आप सभी लोग, मेरा नंबर आप सभी के पास है, मुझे मैसेज डालिए, वरना मुझे वॉइस मैसेज डालिए। ठीक है, आप मैसेज डाल के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना काफी है। और प्रश्नों का अलग बना देना सीरीज, ठीक है, और प्रश्नों का तुम अपनी इस पर डाल देना, में डालना है तो, और इसका अरियोखंड में डाल देना। ठीक है, ठीक है। साधु साधु साधु। कहानी का आदरणीय बंते जी, पहले हम क्षमा याचना लेंगे बुद्ध धम्म संघ, और फिर पुण्यानुमोदन याचना लेंगे। सभी को विनंती है कि 1 ग्लास में पानी लीजिए। और सभी बता दो कि जिस दिन भिक्खुनी शासन पे प्रवचन होगा, कम से कम उस दिन 2-3 घंटे जाएंगे, सिर्फ लेक्चर में ही।
तो इसलिए उस दिन तैयार रहना जब भी कभी होगा। ठीक है, ठीक है बंदी जी, हम शुरुआत करेंगे। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं खमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कथं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु नमोदितव्यं। ओकास द्वारत एन कथं सव्यं अच्छयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमतु खमामि। गोंदिया के एक भंते हैं ईश्ववंश भंते जी, उनको लखवा मार गया है, ठीक है, तो इसलिए कल ही लखवा मारा है, सुनने में आया है, एक उपासिका बता रहे हैं। तो उनके लिए आज हमने जो ये पुण्य अर्जन किया, जो मैंने जो प्रवचन दिया, आपने जो प्रवचन सुना, जो इस प्रकार से इससे हमने दोनों ने जो पुण्य अर्जन किया है, यह पुण्य हम उनको सौंपते हैं और इससे उनके लखवा सुधर जाए या उनमें सुधार आए इस पुण्य कर्म के प्रताप से। तो ये सोचते हुए सभी लोग पुनर्नुमोदन करेंगे, ठीक है। पानी। यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इत्थो दिन्नं पेतानं उपकम्पति चितं पचितं तुम्मं किप्पमेव समीजतु सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पः छन्दोपन्नुरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 साधु। आदरणीय बंते जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सभी को बहुत बहुत साधुकार। आज